आज की वीडियो मेरी सभी बहनों के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के हैक शेयर करने वाली हूँ, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ सेफ्टी पिन का इस्तेमाल करते हुए आपकी बेशुमार प्रॉब्लम्स, बेशुमार टेंशनें जिसमें उलझ कर आप अपना बहुत सा टाइम ज़ाया कर देती हैं। तो आज की वीडियो देखने के बाद आपकी लाइफ के, आपके किचन के और आपके घर के बहुत से प्रॉब्लम इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये टिप्स आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे घरों में शामिल हैं। चलते हैं जी आज की टिप नंबर 1 की तरफ। अक्सर हमारे घरों में इस तरीके की दराज की या किसी भी चीज़ के छोटे ताले होते हैं, उनकी छोटी छोटी चाबियां होती हैं जिसके लिए ना हमें इस तरीके के कीरिंग वगैरह नहीं मिल रहे होते बाज़ दफ़ा घर में। तो बस हमें ये भी होता है कि हमारी जो चाबियां हैं वो आगे पीछे ना हो जाए। तो आपके घर में सेफ्टी पिन तो लाजमी होगी, हर घर में होती है और हर टाइम इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। जितनी भी आपकी चाबियां, सिर्फ एक सेफ्टी पिन का इस्तेमाल करते हुए आप ये देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा चाबियां मैंने इसके अंदर हैंग कर दी हैं छोटे से सेफ्टी पिन के अंदर। और उसके बाद जहाँ पर आपने बाकी सारी चाबियां हैंग की हुई हैं वहाँ पर आराम के साथ इसको हैंग कर दें। आपकी चाबियां गुम भी नहीं होंगी, ऑर्गेनाइज भी हो जाएंगी और आपकी आंखों के सामने भी रहेंगी। तो चलते हैं जी आज के हैक नंबर 2 की तरफ। अक्सर मेरी बहनें जो हिजाब करती हैं वो तो हर टाइम ही सेफ्टी पिन का इस्तेमाल करती होंगी और उन्हें ये प्रॉब्लम बहुत फेस करना पड़ता है कि जब भी हिजाब पिन लगाते हैं ना इस तरीके से सेफ्टी पिन हिजाब को, तो वो दुपट्टे के अंदर अटक जाती है। तो आपने क्या करना है, दोबारा कभी भी डायरेक्ट पिन इस तरीके से नहीं लगानी। कोई भी क्यूट सा जिस भी कलर का मोती आपके पास पड़ा हो ना, जस्ट आपने वो लगा लेना है। उसके बाद आप पिन लगाएं इस तरीके से, आपकी पिन कभी भी दुपट्टे के अंदर नहीं अटकेगी और आपका दुपट्टा भी महफूज रहेगा। चलते हैं जी आज के हैक नंबर 3 की तरफ। अक्सर हमारे बच्चों की इस तरीके की ज़िप वाली शर्ट्स वगैरह होती हैं या कई दफ़ा बैग की ज़िप भी होती हैं जिनके ऊपर जो हुक लगी होती है ना वो टूट जाती है। जिस तरीके से ये ज़िप की टूट गई हुई है, इसको खोलना बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली बैग वगैरह हों या बड़े बैग जिसमें हम कपड़े वगैरह रख के आगे पीछे लेकर जाते हैं, तो फिर हमें वो चेंज करवानी पड़ती है। तो इसके लिए आपने सिंपली क्या करना है, इसके अंदर छोटा सा जो है ना वो होल बना होता है जिसके अंदर पहले वो हुक लगी हुई थी, उसी जगह पर आपने इस तरीके से सेफ्टी पिन को लगा देना और ये देखिए बिल्कुल उसी तरीके से काम करेगी। आपको ज़िप को चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी आपका रुपया पैसा खर्च नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ सेफ्टी पिन का इस्तेमाल करते हुए आप अपनी शर्ट को भी जो है दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना ज़िप को खोलने बंद करने की टेंशन की वजह से ना हम इसको वैसे ही उठा कर रख देते हैं। तो आई होप सो कि ये टिप आपकी ज़रूर काम आएगी। चलते हैं जी अपने हैक नंबर 4 की तरफ। यहाँ पर है मेरे पास बहुत सी टाइप्स के बटन हैं, हम घरों में लेकर आते हैं अक्सर कि जब हमें ज़रूरत होगी ना तो तब इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन क्या होता है कि जो सेम कलर के बटन होते हैं ना, जब हमें चाहिए हो तो हमें मिल नहीं रहे हो और अगर एक बटन भी कम होना तो फिर हमें दोबारा से नए लेकर आने पड़ते हैं। तो इस तरीके से आपने सेफ्टी पिन के अंदर जो सेम आपके बटन्स हैं उनको आपने सेपरेट रख लेना है। इस तरीके से ये सेम जो थे वो मैंने 2 सेफ्टी पिन के अंदर लगा लिए और जो एक एक या दो दो बटन्स हैं ना उनको आपने सेपरेट इस तरीके से सेफ्टी पिन के अंदर लगा के रख देना है। इस तरह से एक तो जब भी आपको बटन चाहिए होंगे ना आराम से मिल जाएंगे, कोई भी बटन आगे पीछे नहीं होगा और दूसरा जहाँ पर भी आप रखेंगे ऑर्गेनाइज रहेंगी, वरना सारी रील्स वगैरह निकालनी पड़ती है और उसके बाद जाकर हमें नीचे से बटन डिब्बे के अंदर से निकलते हैं। तो इस तरीके से जब आप सेफ्टी पिन का इस्तेमाल करेंगे तो आपके बटन कहीं भी आगे पीछे नहीं होंगे। चलते जी अपने हैक नंबर 5 की तरफ। अक्सर क्या होता है, बैग जब हम बड़े कहीं भी ट्रैवलिंग के लिए लेकर जाते हैं ना तो यहाँ पर इसके लॉक लगा होता है, बड़ी जिप जो मेन होती है वो तो हम इस लॉक के अंदर फंसा देते हैं, तो ये तो काम हमारा हो गया। लेकिन कई दफ़ा हमने चीज़ें जो है ना वो छोटे ऊपर की जो जिप्स हैं उनके अंदर भी रखी होती हैं और उनको ना तो हम ताला लगा सकते हैं और ना ही जो है वो उनको कोई और चीज़ लगती है। तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमने पास ही रखे होते हैं, तो बस जो लोग चोरी का काम करते हैं उनका तो 1 सेकंड का काम होता है चीज़ें निकालना। तो आप सिंपली ना जब भी इस तरीके से इनके अंदर कोई चीज़ डालें तो इस तरीके से सेफ्टी पिन लगा दिया करें। इस तरीके से 1-2 मिनट तो उन्हें ज़रूर लगेंगे इसको खोलते और चीज़ निकालते, तो तब तक जो है ना वो हम होशियार हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपनी छोटी जिप्स को भी महफूज कर सकते हैं। चलते हैं जी नेक्स्ट हैक की तरफ। अक्सर हम इस तरीके से ग्लू या फिर इस तरीके से ना यूएचयू वगैरह लेकर आते हैं और कई दफ़ा ऐसा होता है कि जैसे ये ग्लू वाली मेरे पास डिब्बी है ना, इसका कैप मेरे से कहीं आगे पीछे हो गया। अब मैं जब भी इसको इस्तेमाल करने लगती हूँ ना, ये आगे से ड्राई हुई होती है, इसका जो होल है ना वो बंद हुआ होता है। तो उसके लिए कभी मैं छुरी का इस्तेमाल करती हूँ और कभी किसी और चीज़ का, फिर जाकर ये होल ओपन होता है। तो सिंपली आपने सेफ्टी पिन ले लेनी और इस तरीके से सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए ना आपने इस तरीके से आगे पीछे पिन को करना है, तो इस तरीके से आपका ये वाला होल खुल जाएगा। और अगर आपका जो इसका ना ऊपर का कैप गुम हो गया तो फिर आपको ये टेंशन नहीं होगी कि ये हमारी ज़ाया हो जाएगी। इसी तरीके से ये जो हम यूएचयू का इस्तेमाल करते हैं ना, ये बहुत ही हार्ड होती है। इसके साथ उन्होंने बाकायदा एक पिन दी हुई है जब भी इस्तेमाल करना उसको खोलने के लिए। लेकिन जब एक दफ़ा हम ये पैकेट खोल लेते हैं ना, उसके बाद जो है ना ये पिन हमें नहीं मिल रही होती बाज़ दफ़ा। तो जब अगर आपके पास ये पिन ना हो, कहीं खो गई हो, तो फिर आपने इसी तरीके से जो है ना सेफ्टी पिन का इस्तेमाल करते हुए आपने इसको खोल लेना है। बहुत ईजीली जो है ना ये खुल जाएगी और बिल्कुल नीडल का काम ही ये करेगी। तो इस तरीके से आपकी ये चीज़ें ज़ाया होने
से बच जाएंगी और आप इस तरीके से इनको दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लग रही है मुझे कमेंट सेशन में आपने लास्ट भी बताना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की बहुत सी टिप्स आपके बहुत काम आएंगी। चलते जी हैक नंबर 7 की तरफ। अक्सर किसी किसी ना घर में बिल वगैरह होते हैं जिनको कई दफ़ा हमने महफूज करके रखना होता है, या फिर अगर हम मंथली चेकअप वगैरह डॉक्टर से करवा रहे हैं तो रिपोर्ट्स वगैरह होती है जो हर दफ़ा हमने साथ लेकर जानी होती है, तो उनको जो है ना कंबाइन करने के लिए हम इस तरीके से स्टेपल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कई दफ़ा होता है कि हमें स्टेपल या तो मिल नहीं रहा होता, और अगर मिल जाए तो फिर इसके अंदर पिंस नहीं होती, क्योंकि अगर तो बच्चे आपके स्कूल जा रहे हैं फिर तो ये लाजमी चीज़ है, ये घर में होता है। लेकिन अगर मेरी तरह जैसे मेरे बच्चे भी स्कूल नहीं जा रहे तो मैं कम ही इसके अंदर ना पिंस वगैरह डाल के रखती हूँ। तो इस सूरत में अगर आपके पिन वगैरह ना हो या ना मिल रहा हो तो फिर इन्हीं कागज़ को आप छोटी सी सेफ्टी पिन लेकर उसकी मदद से इस तरीके से बाइंड कर लें। तो इस तरह से आपकी जो है ना वो सारे की सारी रिपोर्ट्स हो गई या जो भी आप कागज़ महफूज करना चाहती हैं ना वो आराम से एक जगह पर कंबाइन हो जाएंगे। और जब भी आपने इसको निकालना होगा ना आराम से सेफ्टी पिन खोलें और इसके अंदर से पेज को निकाल लें। तो जी चलते हैं जी हैक नंबर 8 की तरफ। अक्सर जब हम लोग कोई भी नॉवल वगैरह पढ़ रहे हैं या कोई भी बुक रीडिंग का काम कर रहे होते हैं ना, तो फिर हम जहाँ पर उसको पढ़ना छोड़ देते हैं ना वहाँ से हम पेज हमको फ़ोल्ड करना पड़ता है। तो फ़ोल्ड करके फिर हमें होता है कि जब हमें दोबारा से पढ़ना है ना तो उस फोल्ड पेज को हम सीधा कर लें। तो इस तरीके से हमारी बुक भी ख़राब होती है, बार बार हमें पेज को फ़ोल्ड करना पड़ता है। तो आपने क्या करना है, सिंपली सेफ्टी पिन की जो मोटे वाली साइड है ना वो आपने थोड़ी सी बाहर की तरफ रख देनी है और बाकी जो है वो इस तरीके से अंदर की तरफ दबा देनी है। तो इस तरह जब भी आपने जो है ना वो पेज को दोबारा से रीओपन करना है तो फिर आपने इस तरीके से सेफ्टी पिन को पकड़ना है और उसको खोल लेना है। तो इस तरह से आपको पेज को फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही इसके अंदर कोई भी और चीज़ एडजस्ट करनी पड़ेगी। सिर्फ और सिर्फ सेफ्टी पिन का इस्तेमाल करते हुए आप अपने जो पेज को है ना दोबारा से ओपन कर सकते हैं और वहाँ से आगे जो है वो स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। चलते हैं जी नेक्स्ट हैक की तरफ। इस तरह से बड़े या छोटे मोती वगैरह कई दफ़ा हमने किसी ड्रेस से उतार के रखे होते हैं या फिर बाज़ार से भी लेकर आते हैं डिज़ाइनिंग वगैरह के लिए। तो इनका भी यही मसला होता है कि जब चाहिए हो ना फिर हमें मिल नहीं रहे होते, कहीं भी आगे पीछे हो जाते हैं। तो उसके लिए भी आपने सेफ्टी पिन का इस्तेमाल करना और इस तरीके से ना बहुत से मोती आप ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। मेरे पास जो बड़ी सेफ्टी पिन थी वो मैंने यूज़ कर लिया, तो मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल करी हूँ। आपने यहाँ पर बड़े साइज़ की सेफ्टी पिन इस्तेमाल करनी है ताकि सिर्फ 1 से 2 सेफ्टी पिन के अंदर ही सारे के सारे मोती आपके एडजस्ट हो सकें। तो इस तरीके से आप अपने मोतियों को आराम से इनके अंदर डालकर सेफ्टी पिन के अंदर रख लें तो ये कहीं भी आगे पीछे नहीं होंगे। चलते हैं जी अपने नेक्स्ट हैक की तरफ। इस तरह की टेप ब्राउन हो, ब्लैक हो या फिर वाइट टेप हो घर में इस्तेमाल होती है लाजमी, लेकिन इसका सिरा बहुत मुश्किल से मिलता है। ये जो टेप मेरे हाथ में ना ये बहुत ही बारीक होती है स्पेशली, तो इसको ना हम किस तरीके से जो है वो अपना टाइम को वेस्ट होने से बचा सकते हैं। जब भी आप इस्तेमाल करके छोड़ें तो इस तरीके से एक छोटी सी सेफ्टी पिन इस काम के लिए फ़िक्स कर लें। जब भी आप काम करके ख़त्म करें तो बस इस तरीके से इसके सिरे के ऊपर आपने सेफ्टी पिन लगा देनी है और फिर जब भी इस्तेमाल करना हो नेल की मदद से हल्का सा ऊपर को उठाएं तो आपको इसका सिरा जो है वो ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वरना हम पूरी टेप के ऊपर 1 से 2 दफ़ा उंगलियां घुमाते हैं फिर जाकर जो है ना वो हमारे टेप जो है वो ओपन होती है। तो इस तरीके से बिल्कुल इसी तरीके से अगर छोटी है तो वाइट कलर की है तो उसको भी आपने इसी तरीके से जब भी इस्तेमाल करना है तो उसके ऊपर भी आपने सेफ्टी पिन इस तरीके से फ़िक्स कर देनी है और फिर दोबारा आपको इसका सिरा ढूंढने में मुश्किल नहीं होगी। तो आई होप सो कि बहुत ही छोटी सी हैं मगर ये टिप्स आपके ज़रूर काम आएगी, क्योंकि ऐसी चीज़ों में उलझ कर हम ना बहुत सा टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो आप इस तरीके से अपने टाइम को ज़ाया होने से बचा सकते हैं और उसी काम को किसी और चीज़ के लिए फ़िक्स कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो कहीं से भी अच्छी और हेल्पफुल लगी है तो फिर जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके। अब चलते हैं जी अपने नेक्स्ट हैक की तरफ। ये मसला भी बहुत सी लेडीज़ के साथ आता होगा कि बच्चों की इस तरीके से ना हुडीज़ होती है जिसके अंदर ये डोरी सी डली होती है। बच्चे क्या करते हैं, एक साइड से पकड़ कर ना उसको खींच देते हैं और फिर हमें ये होता है कि हम इसको किस तरीके से डालेंगे, क्योंकि जो हम घर में इस तरीके से ये नालापोनी का इस्तेमाल करते हैं, इसको क्या बोलते हैं मैं तो यही कहती हूँ घर में। तो आपने ना इसका ये तो फिर इस होल के अंदर जाती नहीं, और अगर हम होल को बड़ा करें तो फिर ये ज़्यादा होल बड़ा होने की वजह से डोरी जो है वो बार बार निकलने लग जाती है। तो आपने सिंपली क्या करना है, सेफ्टी पिन को इस डोरी के अंदर फिक्स करना है और उसकी मदद से आप इस तरीके से जो है ना वो इस डोरी को दोबारा से जो है वो हुड के अंदर डाल सकते हैं। ईजीली डल भी जाएगी और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, वरना हम लोग जिस भी चीज़ के साथ किसी भी तिनके के साथ या जिस भी चीज़ के साथ डालते हैं ना तो आगे जाकर वो तिनका पीछे रह जाता है और जो हमारा धागा है वो कहीं और ही चला जाता है। तो इस तरह से आप जब इसको फिक्स कर देंगे ना सेफ्टी पिन को धागे के साथ, तो इस तरह से ये आपके धागे के साथ ही रहेगी और आराम से आप जो है ना इसके अंदर ये डाल सकते हैं दोबारा से और उसके बाद इस तरीके से आप इजीली इसको निकाल सकते हैं। तो ये भी टिप आपकी ज़रूर काम आएगी। जब भी कभी आपको ज़रूरत हो तो आप इस काम को ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह आपका बहुत सा कीमती वक्त ज़ाया होने से बच जाएगा।
तो इस तरीके से मैं ये सारी की सारी जो है ना डोरी इसके अंदर आराम से डल गई है। और उसके बाद आप इस तरीके से ना नोड लगा दिया करें। नोड लगाने की वजह से ये अंदर नहीं जाएगी होल के, और आपकी जो है ना वो बार बार आपको ये डोरी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलते हैं जी नेक्स्ट हैक की तरफ। ये भी इसी को लेकर है कि अक्सर क्या होता है, जब हम नोड लगा देते हैं ना, तो 1 से 2 नोड अगर एक जगह पे लगी हो, वो इतनी ज़्यादा ज़ोर के लग जाती है कि खुलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए जिस साइड को आपने नोड को खोलने की कोशिश कर रहे हैं ना, उस साइड पर आपने नोड के अंदर इस तरीके से ना सेफ्टी पिन को फिक्स कर देना। इससे क्या होगा कि आपका हाथ जो है ना, वो जो नोड लगी होगी उसको डलने लग जाएगा, वरना हाथ बार बार फिसलता रहता है और हमें मुंह का इस्तेमाल करना पड़ता है इसको खोलने के लिए। तो जब आप सेफ्टी पिन लगा लेंगे ना, तो सेफ्टी पिन को पकड़ के घुमाते रहें। इस तरह से आपकी जो पिन है ना, ये जो आपकी नोड लगी होगी ना, वो ईजिली खुल जाएगी। और इसी तरीके से अगर डबल लगी हुई है तो दोबारा से सेफ्टी पिन उतारें और दूसरी के ऊपर भी इसी तरीके से लगा लें। तो इस तरह आपका बहुत सा टाइम जो है वो ज़ाया होने से बच जाएगा। आप मेरी वीडियो किस सिटी से वॉच करी हैं आज की वीडियो में कमेंट करके मुझे लाजमी बताइएगा, ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मेंशन कर सकूं। चलते हैं जी अपने नेक्स्ट हैक की तरफ। अक्सर क्या होता है हमारे पास ना, जब हम सेफ्टी पिन इस्तेमाल करने लगते हैं तो कई दफ़ा कम होती है, घर में एक आधी होती है, लेकिन हमें ज़रूरी चाहिए होती है। तो जिस भी कपड़े में लगाने होती है ना, उसमें लग नहीं रही होती, क्योंकि पुरानी होने की वजह से इनकी शार्पनेस जो है वो कम हो जाती है। तो अगर कोई इस तरीके की मजबूरी बन जाए कि कोई और सेफ्टी पिन भी इस्तेमाल के लिए ना मिले, तो फिर आपने इस तरीके से चाय वाली जो छलनी होती है ना, उसको आपने ले लेना है और उसके अंदर 1 से 2 मिनट आपने इसको आगे पीछे इस तरीके से करते रहना है। इससे ये बहुत अच्छे तरीके से शार्प हो जाएगी और जहाँ पर भी आपने इसको इस्तेमाल करना होगा ना, आप इजीली कर सकते हैं। ये कपड़ों को भी ख़राब नहीं करेगी, वरना इसके अंदर से इसका इस्तेमाल करके ना कपड़ों के अंदर से धागे निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से नेक्स्ट टिप को भी देख लेते हैं। अक्सर चूल्हे जो पुराने जब हम लेकर आते हैं ना, तो उनके बर्नर ऊपर फिक्स होते हैं। अब जो चूल्हे आ रहे हैं उनका तो खैर ये मसला नहीं होता, और ना ही हर चूल्हे का ये मसला है, किसी किसी के साथ होता है। इस तरीके से जैसे मैं ये चूल्हा इस्तेमाल करती हूँ ना, इसके बर्नर ऊपर फिक्स है, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर कभी चाय वगैरह या दूध वगैरह बॉयल होकर गिर जाए ना बेध्यानी में, तो ये सारे के सारे होल बंद हो जाते हैं। मुझे बहुत मुश्किल होती है इसको साफ़ करने के लिए। तो इसके लिए भी एक बहुत ही आसान और यूज़फुल सी टिप आपके साथ शेयर करूँगी। आपने क्या करना है, फ्लेम को बिल्कुल लो कर लेना है, बंद इसलिए नहीं करना ताकि हमें आइडिया हो सके कौन कौन सा होल जो है वो ज़्यादा बंद है। उसके बाद आपने एहतियात के साथ ना सेफ्टी पिन को ले लेना और इस तरीके से होल के अंदर ना 1 से 2 दफ़ा एक ही होल के अंदर इसको आगे पीछे करें। तो इससे क्या होगा, जितने भी होल बंद होंगे ना, वो ईजिली खुल जाएंगे। और ये मैं अभी आपको चेक करवाती हूँ फ्लेम को हाई करके, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि उधर की सारी साइड बंद हुई थी। तो अब ये देखिए बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है वो पूरा का पूरा फ्लेम निकल रहा है। इस तरह आपका जो गैस है वो भी ज़ाया होने से बच जाएगा, और आप जो है वो जहाँ पर 15 मिनट में कुकिंग करती है ना, वहाँ 5 मिनट में आप अपना काम जो है वो कंप्लीट कर लेंगी। तो यहाँ पर जो अंदर की साइड के होल थे ना, वो भी बंद हुए पड़े थे, तो इनको भी इस तरीके से अच्छे तरीके से सेफ्टी पिन की मदद से ही मैं ओपन कर लूँगी। तो इस तरह हमारा बहुत सा टाइम ज़ाया होने से बच जाएगा। ये आइसक्रीम वाले को भी शायद पता चल जाता है कि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो इसने आके ना मेरे सर पे खड़ा हो जाना होता है। तो उसके लिए एडवांस में आपसे सॉरी अगर आपको किसी भी किस्म की डिस्टर्बेंस हो। तो यहाँ पर देखिए जी, ये बिल्कुल ओके हो गया, और आप भी इस टिप को लास्ट में ट्राई करिएगा। चलते हैं जी अपने नेक्स्ट हैक की तरफ। जब भी हमने कहीं आगे पीछे जाना हो, तो हर घर के बंदे का ना अलहदा से चार्जर होता है और अलहदा से हैंड फ्री होती है। ये 2 चीज़ें ट्रैवलिंग में तो बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि सफ़र को आसान बनाने के लिए हैंड फ्री का इस्तेमाल तो हर कोई करता है, और चार्जर तो लाजमी साथ जानी होती हैं। तो इसके लिए ना पूरे बैग में यही चीज़ें होती हैं, और कोई और चीज़ तो रखने की हमें जगह नहीं मिल रही होती। और दूसरा ये कि जब सारी चीज़ें हमने एक साथ रखी होती हैं, जब हम निकालते हैं तो घंटा हमें इस हैंड फ्री को सीधा करने में गुजर जाता है। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी भी आपके साथ 2-3 टिप्स शेयर की थी, आई होप आपने वो ज़रूर देखी होगी। तो इस तरीके से ना आपने हैंड फ्री को अच्छी तरीके से कवर कर लेना है, और उसके बाद आपने सेफ्टी पिन की इसके ऊपर इस तरीके से लगा देनी। आपस में उलझेगी भी नहीं और बहुत ज़्यादा जगह भी नहीं लेगी। आप चाहें तो एक ही सेफ्टी पिन के अंदर जितनी मर्जी हैंड फ्री जो है वो एडजस्ट कर सकती हैं। सेफ्टी पिन आप थोड़ी बड़े साइज़ की इस्तेमाल कर लें। जैसे मैं ये 2 हैंड फ्री अगर एक ही जगह पर रखना चाहूँ ना, तो इस तरीके से मैं पहले इसको अच्छे तरीके से सेट कर लूँगी, ताकि जब मैं इस्तेमाल करने लगूँ तो ज़्यादा टाइम मेरा वेस्ट ना हो। अब दोनों को एक जगह पर पकड़ें और इस तरीके से इसके ऊपर सेफ्टी पिन लगा दें। तो इस तरह से आपको कोई भी और चीज़ ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ी सी समझदारी के साथ हम अपना बहुत सा काम जो है वो निपटा सकते हैं, अपने टाइम को भी वेस्ट होने से बचा सकते हैं। लेकिन ये कि अगर हम थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएं, तो हमारी आंखों के सामने ही कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी बहुत सी मुश्किलात को आसान कर सकती हैं। तो जैसे कि आज आपके साथ सेफ्टी पिन के बहुत से हैक्स मैंने शेयर किए हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई ना कोई टिप तो ज़रूर आपके काम आएगी। तो अगर ऐसा है तो फिर जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल सके। इसके अलावा प्यारा सा कमेंट करके अपने प्यार का इजहार लाजमी कीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।